हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.9। इसमें वो हमें गाइस कहता है इस एग्जांपल में गाइस इस एग्जांपल में वो हमें कहता है कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर। जैसा कि सर्किट मैंने आपको फिगर के अंदर दिया है, इसको आपने कंसीडर करना है। और वो कहता है कि इफ़ VR1 एंड VR2 आर नोन क्वांटिटीज़, अगर VR1 और VR2 की वैल्यूज़ हमें मालूम हो, यानी VR1 और VR2 की वैल्यू हमें मालूम हो, तो लेट अस फाइंड VR3। आपने VR3 की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर KVL अप्लाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग लूप। तो मैंने आपको लेक्चर दिया इसका और बताया कि KVL को हमेशा आपने लूप की फॉर्म में हल करना और लूप को कंटिन्यूअस डायरेक्शन देनी है। ये मैंने करंट को डायरेक्शन दे दिया कंटिन्यूअस। तो लिहाजा गाइज अब क्या होगा जी, अब हम 1 बाय 1 इसकी डायरेक्शन पे ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। KVL को अप्लाई करेंगे। देखें मैं लिखता हूँ अप्लाई KVL एट द गिवन सर्किट। करंट जिस पोल में एंटर करेगी गाइज वो साइन हम लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया अप्लाई KVL एट द गिवन सर्किट या गिवन लूप। आप जो मर्जी लिख सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं लूप लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। देखें गाइज यहाँ पे करंट इसके माइनस के पोल में एंटर कर रहा है, तो लिहाजा हम लिखेंगे -15। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो गाइज यहाँ पे करंट इसके पॉजिटिव के पोल में एंटर कर रही है वोल्टेज के, तो लिहाजा ये लिखा जाएगा +VR3। तो गाइज आपने हमेशा कोशिश करनी है करंट की डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं रखनी। उसके बाद करंट यहाँ पे माइनस के पोल में एंटर करती है, तो लिहाजा ये लिखे जाएंगे -30। उसके बाद आगे देखें तो करंट इसके पॉजिटिव के पोल में एंटर करेगी अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये लिखे जाएंगे +VR1। और आगे जाके इसके भी माइनस के पोल में एंटर करेगी, तो ये लिखे जाएंगे -5। आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर रही है, लिहाजा ये भी +VR2 लिखे जाएंगे। तो देखें गाइज हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, तो लिहाजा हम लिखेंगे =0। अब वो कह रहा था गाइज कि हम पहले इसकी इक्वेशन थोड़ी सीधी करते हैं। देखें VR1 + VR2, उसके बाद तीसरे नंबर पे VR3। बाकी ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं इनको उठा के दूसरी जानिब पे ले जाएं। क्या लें जी, 5 + 15 + 30। इसी तरह से सारे प्लस हो गए। उधर जाके हम क्या लेते हैं, लेट यानी कि हम फर्ज कर लेते हैं VR1 बराबर है 5 के, VR2 बराबर है 15 वोल्ट के, और VR3 लिहाजा 100। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं आगे जाके 100। VR3 किसके बराबर होगा, 30 के, क्योंकि उसने बोला हुआ था गाइस कि अगर VR1 और VR2 की वैल्यू दी गई हो तो VR3 किसके बराबर होंगे। अगर हम इनकी वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इसमें से माइनस करके VR3 मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने फॉर एग्जांपल यही कर लिया, क्योंकि जितने वोल्टेज सप्लाइड होते हैं उतने ही आगे एब्जॉर्ब्ड होते हैं। तो लिहाजा ये इस तरह से इस मिसाल को हम हल कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसने जो भी दिया हो आप इस तरीके को अप्लाई करें, आपका काम सेट है। उसने गाइस क्या किया हुआ है, उसने VR1 और VR2 को 18 वोल्ट और 12 वोल्ट की वैल्यू दी हुई है और VR3 को 20 वोल्ट की वैल्यू दी है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, मिसाल है, हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे अब इजाजत है, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। चलें इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।